हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल ग्रेविटी जीनियस। और बताइए आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हम बात करते हैं अपने पिछले क्लास की। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने जो थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर है, उस फॉर्मूले के जो क्वेश्चन थे, डिग्री से रेडियन मेजर, रेडियन से डिग्री मेजर का कन्वर्जन हम लोगों ने सीखा था। आज हम लोग क्या सीखेंगे, आज हम लोग की वीडियो ज्यादा बड़ी नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज सीखेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ के बारे में आज सीखेंगे। इससे ज्यादा आज कुछ भी नहीं सीखेंगे, लेकिन ग्राफ बहुत अच्छे से सीखेंगे। हर एक चीज डिटेल्ड में सीखेंगे कि मतलब जितने भी चीजें आगे पढ़ने वाले हैं वो सारी चीजें समझ लीजिए एकदम डिटेल में सीखेंगे। क्योंकि अगर आपको ग्राफ क्लियर होगा, साइन फंक्शन क्लियर होगा कि फंक्शंस कैसे हैं, क्यों फंक्शन है, साइन फंक्शन क्यों कहला रहा है, या फिर टैन फंक्शन, जितने भी हैं ये फंक्शंस क्यों कहला रहे हैं, इनके डोमेन क्या है, रेंज क्या है, ये सारी चीजें क्लियर होंगी तो आगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी। मैंने आपका टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैंने दो ग्राफ ऑलरेडी ड्रॉ कर रखे हैं, साइन एक्स और कॉस एक्स के। इसके बाद के ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर कीजिए। सपोर्ट करने के लिए दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को वेस्ट ना करते हुए। सबसे पहले हमने जो ग्राफ ड्रॉ किया है, जो सबसे ऊपर ग्राफ ड्रॉ है, वो बेटा किसका है, साइन एक्स का है। किसका है, साइन एक्स का है। तो सबसे पहले तो हम कुछ चीजें डिस्कस कर लेते हैं। आपको ये पूरा ग्राफ तो समझ में नहीं आ रहा होगा। सबसे पहले तो क्या बात कर लेते हैं, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो आपने पढ़ा है। तो आपने क्या पढ़ा है कि साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 30 को और क्या लिख सकते हैं बेटा, पाई बाई 6। 30 को और क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 6। तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। साइन 45 का मतलब पाई बाई 4। पाई बाई 4 की वैल्यू होती है 1/√2। उसके बाद साइन 60 की वैल्यू होती है पाई बाई 3 विच इज इक्वल टू √3/2। और साइन 90 की वैल्यू आपकी मतलब पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है, 1। अब यहां से आप जरा देखिए कि जैसे जैसे आपका एंगल बढ़ रहा है, जैसे जैसे आपका एंगल बढ़ रहा है, ये वैल्यू भी क्या हो रही है, 0 से 1/2, मतलब ये 0, ये अप्रॉक्सीमेटली 0.5 होगा बेटा। कितना आएगा, 0.5। ये थोड़ा सा और ज्यादा हो जाएगा, ये थोड़ा सा और ज्यादा हो जाएगा 8-9 के करीब में, और ये फिर 1। बेसिकली वैल्यूज क्या हो रही है आपकी, बढ़ रही है। वैल्यूज आपकी क्या हो रही है, साइन की वैल्यू जो 6 समथिंग 6-7 समथिंग होगा। ये वैल्यूज आप क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे एंगल बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे साइन की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है वैसे साइन की वैल्यू बढ़ रही है। चलिए ग्राफ में देखते हैं। अभी तो आपके हिसाब से देखा जाए तो सिर्फ पाई बाई 2 का मतलब ये देखिए, यहां से स्टार्ट होकर ग्राफ देखिए देखिए धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यहां से स्टार्ट होकर ग्राफ देखिए धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब क्योंकि ये साइन कॉस टैन कॉट सेक ये सारे पीरियोडिक फंक्शन है। कैसे फंक्शन है बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कैसे हैं, पीरियोडिक। कैसे फंक्शन है, पीरियोडिक फंक्शंस हैं। तो पीरियोडिक फंक्शंस का मतलब क्या होता है, पीरियोडिक फंक्शन का मतलब ऐसे फंक्शंस जो एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद अपनी वैल्यूज को क्या करें, रिपीट करें। अपनी वैल्यूज को क्या करें, रिपीट करें। तो जैसे आपने पढ़ा होगा, जैसे आपका टाइम भी क्या पीरियड है, टाइम भी क्या का पीरियड है। आप क्या देखते हैं, हर 24 घंटे के बाद एक नया टाइम आ जाता है, फिर से वहीं से स्टार्ट हो जाता है। तो वो भी क्या है, एक पीरियड है। इसी तरीके से यहाँ पे भी साइन फंक्शंस भी क्या है, पीरियड है। अब आपने क्योंकि साइन की वैल्यू सिर्फ 0 से 1 पढ़ी थी, लेकिन ऐसा नहीं है, सिर्फ 0 से 1 साइन का वैल्यू नहीं होती है। साइन की वैल्यू बेटा कहां से होती है, -1 से 1 तक जाती है। साइन की वैल्यू कहां से कहां तक जाती है, -1 से 1 तक जाती है। इसका मतलब आप बात करें डोमेन की, तो जो साइन का डोमेन होता है, डोमेन तो ऑल रियल नंबर है। आप x की वैल्यू देखिए, आप x की वैल्यू कुछ भी डालिए, x की वैल्यू आप कुछ भी डालिए, y की वैल्यू आपको मिल ही रही है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। x की वैल्यू ये पाई बाई 6, पाई बाई 4, 0, पाई बाई 3, पाई बाई 2, आप जितने भी वैल्यूज डाल रहे हैं ये सारी क्या है, x की वैल्यूज है। ये सारी क्या है, आपकी x की वैल्यूज है। अब आप x की वैल्यू कुछ भी डालिए, x की वैल्यू क्या कीजिए, आप कुछ भी डालिए, आपको y की वैल्यू कुछ ना कुछ मिलेगी। तो इसका मतलब जो डोमेन हो जाएगा वो क्या आ जाएगा, ऑल रियल नंबर। जो डोमेन होगा आपका वो क्या होगा, ऑल रियल नंबर। अब इसकी हम रेंज की बात करें तो रेंज में क्या आप देखिए, रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है। रेंज में क्या देखिए, 0 से 1 तक आपने पढ़ाई है, वैल्यू मिली है, और मैंने क्या बताया कि आपको इसकी मिनिमम वैल्यू -1 मिलती है और मैक्सिमम वैल्यू क्या मिलती है, 1। मिनिमम वैल्यू -1, मैक्सिमम वैल्यू 1। इसका मतलब इसका जो रेंज हो जाएगा वो रेंज कितना होगा, -1 to 1। साइन फंक्शन का रेंज कितना होगा, -1 to 1 होगा। ठीक है ना, होप इतना समझ में आया होगा। इसको नोट डाउन कर लीजिए।
होप ये समझ में आएगी। अब आप देखते हैं जैसे पता करते हैं रेंज कैसे है। तो आप देखिए यहाँ पे, आप देखिए सबसे पहले 0 से पाई बाई 2 गया, पहले 90 तक साइन की जो वैल्यू होती है, साइन की वैल्यू की बात करें तो बेटा 0 से 90 इंक्रीज होती है। कैसी होती है? इंक्रीज होती है। साइन की वैल्यू क्या होती है? 0 से 90 इंक्रीज होती है। अब 90 से हम 180 की बात करें, 90 से 180, या फिर हम पाई बाई 2 से पाई की बात करें, पाई बाई 2 से पाई की बात करें, तो आप देखिए कैसा हो रहा है फंक्शन। पाई बाई 2 से पाई, आप यहाँ पे देखिए, यहाँ से वैल्यू आप देखिए कम होता चला जा रहा है। क्या हो रहा है? फंक्शन डिक्रीज हो रहा है। फंक्शन क्या हो रहा है यहाँ पे भी वैल्यू क्या हो रही है आपकी? डिक्रीज हो रही है। वैल्यू क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। 0 से पाई के बीच, 0 से पाई बाई 2 इंक्रीज होती है साइन की वैल्यू, और पाई बाई 2 से पाई के बीच में साइन की वैल्यू क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। फिर आगे हम बात करें तो पाई से जो आपका 3 पाई बाई 2 है, पाई से 3 पाई बाई 2, मतलब यहाँ से आप देखिए यहाँ तक, तो वैल्यू फिर भी डिक्रीज हो रही है। वैल्यू क्या हो रही है आपकी? डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे भी वैल्यू आपकी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, क्योंकि 0 से नेगेटिव में जा रहा है। 0 से क्या हो रहा है? नेगेटिव में जा रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी वैल्यू क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। फिर अगर हम बात करते हैं 3 पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 से 2 पाई के बीच में, अब यहाँ से देखिए -1 है, अब -1 से धीरे धीरे 0 जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ पे वैल्यू क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। यहाँ पे वैल्यू क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। मतलब पूरे इंटरवल की बात करें, अगर हम पूरे इंटरवल की बात करें 0 से 2 पाई के बीच में, 0 से 2 पाई के बीच में, तो आपका 0 से पाई इंक्रीज होता है, पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 के बीच में डिक्रीज होता है, और फिर 3 पाई बाई 2 से 2 पाई के बीच में साइन की वैल्यू क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। ठीक है ना? अब ऐसा ही फिर आपका अलग अलग मिलता जाएगा। आप फिर यहाँ से देखेंगे तो एक नया इंटरवल स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए आप, तो यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज हुआ, फिर यहाँ पे इंक्रीज होकर यहाँ पहुंचा, फिर ये धीरे धीरे डिक्रीज हुआ, फिर इंक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज हुआ। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं? ये जो फंक्शन है, मैक्सिमम वैल्यू इसकी 1 आ रही है, मिनिमम वैल्यू -1 आ रही है। ये इसकी जो वैल्यूज है सारी, ये -1 से 1 के बीच में लाई कर रही है। मतलब एज्यूम कर लीजिए अगर आपका ये कहीं पे पाई बाई 6 होता, और ये पाई बाई 4 होता, ये पाई बाई 3 होता, तो कुछ ना कुछ वैल्यूज यहाँ पे लाई कर रही होती है। मतलब ये 0.5 होता, फिर यहाँ पे ये वैल्यूज ये 0.5 होता, मतलब ये 1/2 होता, ये कहीं आपका 1/√2 होता, और ये कहीं आपका √3/2 होता। तो इस तरीके से वैल्यूज लाई कर रही हैं। ठीक है ना? तो आप देखिए यहाँ पे अब सारी वैल्यूज। अब आप बात करते हैं फंक्शन है कि नहीं है। तो फंक्शन में आपने क्या पढ़ा था? फंक्शन में क्या कहा था कि फंक्शन तो तभी पॉसिबल है जब कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर ऐसे ना हो जिसके सेम फर्स्ट एलिमेंट हो। तो आप देखिए यहाँ पे अगर पाई बाई 6 है, तो पाई बाई 6 की वैल्यू 1/2 है, लेकिन अब यही 1/2 आपका क्या होगा? यहाँ पे भी मिलेगा, यहाँ पे कोई एंगल होगा, लेकिन अब यहाँ पे जो फर्स्ट एलिमेंट है बेटा वो तो अलग हो गया ना। फर्स्ट एलिमेंट अलग हो गया, सेकंड एलिमेंट सेम होगा। सेकंड एलिमेंट सेम होगा, या क्योंकि हम पीरियोडिक फंक्शन है तो सेकंड एलिमेंट बहुत सारे x की वैल्यूज पे सेम होंगे, लेकिन फर्स्ट एलिमेंट की बात करें तो फर्स्ट एलिमेंट हमेशा डिफरेंट होगा। फर्स्ट एलिमेंट अब यहाँ पे आपको 1/2 मिलेगा, फिर आप आगे आएंगे तो यहाँ पे 1/2 मिलेगा, फिर आप आगे आएंगे तो यहाँ पे 1/2 मिलेगा। इसी तरीके से देखिए तो x की वैल्यू आपकी हमेशा अलग है। x की वैल्यू क्या है आपकी? इधर भी आएंगे तो देखिए x की वैल्यू क्या है आपकी? हमेशा अलग है। x की वैल्यू क्या है? हमेशा अलग है। इसका मतलब जो आपका ऑर्डर्ड पेयर है उसका फर्स्ट एलिमेंट हमेशा डिफरेंट है, सिर्फ और सिर्फ सेकंड एलिमेंट सेम आ रहा है। सिर्फ और सिर्फ क्या आ रहा है? सेकंड एलिमेंट सेम आ रहा है। तो ये आपका फंक्शन का क्या डेफिनेशन ही है कि नो टू ऑर्डर्ड पेयर हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट। तो यहाँ पे सेम फर्स्ट एलिमेंट आपका आ ही नहीं रहा है, इसीलिए जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस है, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक साइंस है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, ये सारे क्या होते हैं? एक फंक्शन होते हैं, क्योंकि इनका फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होता है। सेकंड एलिमेंट सेम होता है लेकिन फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होता है, इसीलिए क्या है? ये फंक्शंस है। होप ये चीजें समझ में आई होंगी। यहाँ पे हमको जो डिस्कस करना था मेन साइन का ग्राफ आपको ड्रॉ करना आना चाहिए। तो हमने कैसे किया, क्या बताया हमने? 0 से 90 के बीच में आपका क्या इंक्रीज होना चाहिए। तो 0 से पाई बाई 2 के बीच में इंक्रीज हुआ, फिर पाई बाई 2 से पाई के बीच में डिक्रीज हुआ, फिर पाई से 3 पाई बाई 2 के बीच में डिक्रीज हुआ, फिर इंक्रीज हुआ। इस तरीके से आपका फिर से ये इंक्रीज डिक्रीज फिर इंक्रीज। इधर आएंगे तो क्योंकि ये इधर इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब इसको पीछे की तरफ लेके आएंगे तो डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है। तो ये आपको इस तरीके से ग्राफ बनाना पड़ेगा। हो सकता है एग्जाम में आपको ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आ जाए, तो उसके लिए ये आपको ग्राफ अच्छे से समझ में आना चाहिए कि फंक्शन किस रेंज में, मतलब किस वैल्यू में, किस इंटरवल में इंक्रीज होगा और किस इंटरवल में डिक्रीज होगा, ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप आसानी से ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं।
फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं, साइन का रेंज क्या है, डोमेन क्या है, डोमेन आपका ऑल रियल नंबर है, आप कोई भी रियल नंबर डालिए, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कुछ भी x की वैल्यू डालिए, आपको y की वैल्यू मिलेगी ही मिलेगी, मतलब साइन आप x की प्लेस पे कुछ भी डालिए, साइन के कुछ ना कुछ वैल्यूज होंगी। वो बात अलग है कि हमको अब आपसे कहा जाए कि सर साइन 1 पे कितना आंसर होगा, तो साइन 1 पे आपको नहीं पता है क्योंकि हमने साइन 1 की वैल्यूज नहीं पढ़ी है, क्योंकि वो हमको नहीं सिखाई गई। लेकिन अगर आप कैलकुलेटर को यूज करते हैं और साइन 1 रेडियन की वैल्यू निकालते हैं तो आपको कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर मिलेगा, आपको कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर मिलेगा। लेकिन हमको वो पढ़ना ही नहीं है, हमको वही वैल्यूज पढ़नी है जो हमने पढ़ रखे हैं, जैसे ये पढ़ रखे हैं, और इनके मतलब ये बेसिकली जिन जिन एंगल्स पे आ रहे होंगे वो सारे एंगल्स के बारे में हमको पढ़ना है, ठीक है ना, मतलब इनके पीरियड्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। तो इसलिए हमको साइन 1 साइन 2 अगर इस तरीके से पूछा जाता है तो वो हमको पढ़ना ही नहीं है, वो हम अगर निकालना चाहें तो आप कैलकुलेटर, साइंटिफिक कैलकुलेटर लीजिए, वहां से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन हमको उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है ना। बस आपको यहाँ पे समझना था कि साइन फंक्शन ग्राफ क्यों है, तो वो मैंने समझा दिया कि साइन जो है वो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ये ग्राफ फंक्शंस क्यों कहलाते हैं। तो फंक्शन इसीलिए कहलाते हैं क्योंकि उनके फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं है, सेकंड एलिमेंट सेम है लेकिन फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं है। वो अब समझ में आ गया होगा। सेम इसी तरीके से पहले इसको समझिए, इसको लिख लिया होगा, अब इसको इरेज कर देता हूं मैं। अब हम बात करते हैं कॉस फंक्शन की। किसकी बात करते हैं? कॉस फंक्शन की। तो इसका बात करें तो आपने पढ़ा क्या, 0 पाई बाय 3 पाई बाय 4 पाई बाय 6 पाई बाय 4 पाई बाय 3 और पाई बाय 2। 0 की वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू होती है आपकी √3/2, इसकी 1/√2, इसकी 1/2 और इसकी 0। आप क्या देख रहे हैं, साइन की वैल्यू आप जैसे जैसे 0 से बढ़ रहे हैं क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। यहाँ पे देखिए डिक्रीज हो रही है कि नहीं हो रही है, तो देखिए साइन 0 पे कितना है, कॉस 0 पे कितना है आपका 1 है। अब 1 से लेकर डिक्रीज होता हुआ स्टार्ट हुआ, पाई/2 पे आपका क्या हो गया, 0 हो गया, पाई/2 पे क्या हो गया आपका 0 हो गया। सेम इस तरीके से इधर भी आएंगे तो साइन -पाई/2 पे भी क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। साइन -पाई/2 पे भी क्या हो गया, 0 हो गया। फिर ये डिक्रीज होता हुआ था, यहाँ पे -1 पे आया। क्यों -1 पे आया, क्योंकि बेटा इसकी भी रेंज कितनी है, -1 से 1। कॉस की भी रेंज कितनी है, तो इसकी भी रेंज कितनी है, ये आपका है रेंज, ये आपका क्या है रेंज। रेंज कितना है इसका भी, -1 से 1 तक है, क्लोज ब्रैकेट। -1 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है, यही इसका रेंज है। डोमेन की बात करें तो इसका भी डोमेन क्या है, इसका भी डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर्स। डोमेन्स बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स। इसके भी डोमेन्स क्या होंगे, आप कुछ भी x की वैल्यू डाल सकते हैं। देखिए x एक्सिस पे आप इस तरीके से इनफाइनाइट में कंटिन्यू कर सकते हैं ग्राफ, और उधर भी कर सकते हैं। लेकिन जब आप y एक्सिस पे देख रहे हैं तो y एक्सिस पे आपको मैक्सिमम 1 वैल्यू मिल रही है और मिनिमम कितनी वैल्यू मिल रही है, -1 मिल रही है। इसलिए इसका रेंज कितना हो गया, -1 से 1। इसका रेंज कितना हो गया, -1 से 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे बात कर ले हम, तो इसको 4 इंटरवल में डिसाइड करते हैं। 0 to पाई/2, पाई/2 to पाई, 3 पाई/2, 3 पाई/2 और 3 पाई/2, 2 पाई। बेसिकली ये 4 इंटरवल जो है बेटा वो ये है 1, 2, 3 और 4, इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अब 0 से पाई/2 के बीच में देखा जाए तो ये डिक्रीज हो रहा है, कैसा है ये, डिक्रीज है। पाई/2 से पाई के बीच में भी क्या है, ये डिक्रीज है। फिर उसके बाद पाई/2 से 2 पाई तक ये क्या है, इंक्रीज है। यहाँ पे भी इंक्रीज कर रहा है, फिर यहाँ पे भी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब ये ग्राफ क्या हो रहा है, देखिए यहाँ 0 से पाई तक क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। फिर पाई से इंक्रीज हो रहा है 2 पाई तक, फिर 2 पाई से फिर से डिक्रीज होगा, फिर इस तरीके से इंक्रीज होगा। सिमिलरली इधर भी है, ठीक है ना। यहाँ से पहले डिक्रीज हो रहा है, अगर राइट साइड में ये चीज पहले डिक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे भी क्या होगा, देखिए इधर भी क्या है, सिमिलरिटी इसी तरीके से क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है। तो अब समझ में आ गया होगा साइन फंक्शन और कॉस फंक्शन का ग्राफ। नोट डाउन कर लीजिए इसको। अब बाकी हम अभी और भी चीजें सीखेंगे कि जैसे आपको मान लीजिए यहाँ पता करना हो कि अज्यूम कर लीजिए यहाँ पे है कुछ भी ले लेते हैं, 9 पाई/2 हो या 9 पाई/3 है या कुछ भी है, 9 पाई/6 है, इसकी वैल्यू निकालनी है आपको, या कुछ भी होगा, जो भी होगा इसकी वैल्यू निकालनी होगी। तो उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्योंकि पीरियोडिक फंक्शन है तो उसके बारे में हम अभी अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है ना। अभी फिलहाल आप सारे ग्राफ के बारे में सीखना है, तो ये चीज आप सीख लीजिए पहले, वो दोनों ग्राफ अच्छे से ड्रॉ कर लीजिए, समझ में आ गया होगा इसको। नोट डाउन कर लीजिए इसको, ग्राफ को दोनों को। डोमेन रेंज सारा लिख लीजिएगा, आपसे 1 मार्क्स में कुछ भी पूछा जा सकता है।
ये भी पूछा जा सकता है कि ग्राफ जो आपका वो कहाँ इंक्रीज कर रहा है, कहाँ पे डिक्रीज कर रहा है, ये सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। कर लिया होगा, अभी रेस कर देते हैं। अब आप थोड़ा सा, मैं आपको वीडियो पॉज कर रहा हूं ताकि मैं दोनों ग्राफ ड्रॉ कर लूं, फिर आपको समझाऊं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। चलिए बात करते हैं, हम बात करते हैं अपना, हमने tan फंक्शन और cot फंक्शन की, हमने आपके लिए वीडियो पॉज कर दिया था ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। tan फंक्शन और cot फंक्शन का ग्राफ की बात करें तो देखिए मैंने ड्रॉ किया। सबसे पहले पूरा का पूरा फोकस tan फंक्शन में करेंगे, cot फंक्शन भी भूल जाते हैं। tan फंक्शन आपने क्या पढ़ा है, हम यहाँ पे लिखते हैं, मेरे स्पेस कम है तो मैं नीचे लिखता हूँ। tan फंक्शन आपने पढ़ा है क्या कि जीरो पे कितनी वैल्यू होती है, जीरो पे आपकी tan कितनी वैल्यू होती है, जीरो पे जीरो होती है, पाई बाय 6 पे कितनी होती है 1/√3, पाई बाय 4 पे कितनी होती है 1, पाई बाय 3 पे कितनी होती है √3 और पाई बाय 2 पे कितनी होती है 1। कितना होता है, सॉरी इन्फिनिटी, पाई बाय 2 पे कितना होता है आपका इन्फिनिटी, पाई बाय 2 पे कितना होता है इन्फिनिटी। आप क्या देख रहे हैं, जीरो से लेके आपकी जैसे जैसे वैल्यू आप बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे वैल्यू बढ़ रही है। तो आप चलिए देखते हैं जीरो से, आप देखिए यहाँ पे जीरो है तो जैसे जैसे आप पाई बाय 2 की तरफ जा रहे हैं वैल्यू आपकी क्या हो रही है, बढ़ रही है। ये जो डॉटेड लाइन है, डॉटेड लाइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा कि ये जो लाइन है, हम जब इस लाइन को एक्सटेंड करेंगे तो डॉटेड लाइन एक आपको ये बताता है कि ये लाइन कहीं जाके इन्फिनिटी पे मिल रही होगी। कहां पे मिल रही होगी, इन्फिनिटी पे मिल रही होगी। इसका मतलब जो इसकी वैल्यू होगी पाई बाय 2 पे देखिए क्या है, डॉटेड लाइन के पैरेलल हो जा रही है। तो डॉटेड लाइन के पैरेलल हो गई तो इसका मतलब ये कहां पे मिलेगा, इसकी जो वैल्यू होगी पाई बाय 2 पे वो क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। क्या हो जाएगा आपका, इन्फिनिटी हो जाएगा। अब आप देखिए यहां से इस तरीके से बढ़ रहा है तो इसका मतलब अब इसका जो दूसरा तरफ है वो क्या होगा, कम होता जाएगा। क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो इसके डोमेन की बात करें, अच्छा हम तो डोमेन की बात करें, तो डोमेन में आप देखिए क्या हो रहा है, आप सब कुछ डाल पा रहे हैं। डोमेन आपका क्या है, आप सारी वैल्यूज डाल पा रहे हैं। बस क्या हो रहा है कि जैसे ही आप पाई बाय 2 लेते हैं, आप 3 पाई बाय 2 लेते हैं, आप 5 पाई बाय 2 लेते हैं, आपका आंसर क्या आ जाता है, इन्फिनिटी। मतलब कैसा आ जाता है, अनडिफाइन आ जाता है। कैसा आ जाता है, अनडिफाइन आ जाता है। अब अगर ये अनडिफाइन आ गया तो इसका मतलब इसका डोमेन कितना हो गया, इसका डोमेन क्या हो जाएगा आपका, जो डोमेन हो जाएगा आपका, जो आपका डोमेन हो जाएगा सारी वैल्यूज होंगी, सिर्फ डोमेन क्या होगा आपका, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर माइनस 2n+1 पाई बाय 2, 2n+1 पाई बाय 2। मतलब ऑड नंबर पे 2n+1 का मतलब n की वैल्यू आप कोई भी इंटीजर है, यहाँ पे n क्या है आपका, एनी इंटीजर, n क्या है आपका, कोई इंटीजर है। जब आप ऐसा लेंगे तो मतलब n की वैल्यू 1 लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 3 पाई बाय 2। देखिए 3 पाई बाय 2 पे इन्फिनिटी मिल रहा है। n की वैल्यू 0 लेंगे तो 1 पाई बाय 2, 1 पाई बाय 2 पे इन्फिनिटी मिल रहा है। आप निगेटिव में लेंगे तो भी क्या मिल रहा होगा, इन्फिनिटी मिल रहा होगा। मतलब जो भी पाई बाय 2 के ऑड मल्टीपल्स हैं, पाई बाय 2 के कैसे मल्टीपल्स हैं, ऑड मल्टीपल्स हैं, उसमें क्या मिल रहा है आपको, अनडिफाइन हो रहा है। तो इसलिए जो आपका डोमेन होगा वो ऑल रियल नंबर माइनस 2n+1 पाई बाय 2, यह आपका क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डोमेन। अब आपका रेंज की बात करें तो रेंज की बात कर ले बेटा, तो रेंज आपका क्या है, यहीं पे लिख लेते हैं। तो रेंज आपका देखिए क्या है, रेंज आपका क्या है, यहाँ देखिए माइनस इन्फिनिटी मिल रहा है और प्लस इन्फिनिटी भी मिल रहा है। तो मतलब जो आपका रेंज होगा वो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी होगा, ऑल रियल नंबर नहीं होगा। ऑल रियल नंबर भी लिख सकते हैं, रेंज आपका क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, या फिर ऑल रियल नंबर लिख लीजिए। क्या लिख सकते हैं आप, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ऑल रियल नंबर। फिर से एक बार देख लेते हैं ग्राफ को कैसे ड्रॉ करेंगे। 0 से पाई बाय 2 के बीच में इंक्रीज हो रहा है तो हमने क्या किया, एक पाई बाय 2 की तरफ बना लिया। अब क्योंकि इन्फिनिटी पे मिल रहा होगा पाई बाय 2, इसलिए हमने ये डॉटेड लाइन ड्रॉ की है। अब पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 माइनस 3 पाई बाय 2 3 पाई बाय 2 सब पे एक डॉटेड लाइन होगा, क्योंकि इन सारी वैल्यूज पे आपको इन्फिनिटी मिल रहा होगा। क्या मिल रहा होगा, इन्फिनिटी, उसका मतलब अनडिफाइन हो रहा होगा। तो इसलिए हमने सब पे डॉटेड लाइन बना लिया। अब फंक्शन देखिए 0 से पाई के बीच में इंक्रीज, 0 से पाई बाय 2 इंक्रीज हो रहा है, फिर पाई से क्या होगा आपका 3 पाई बाय 2 के बीच में इंक्रीज होगा, और पाई से बात करें पाई बाय 2 के बीच में क्या हो रहा है, मतलब पाई बाय 2 से पाई के बीच में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अब हम बात करें यहाँ पे तो कब इंक्रीज हो रहा है कब डिक्रीज हो रहा है, तो बेटा यहाँ पे फंक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज। यहाँ पे फंक्शन क्या हो रहा है,
इंक्रीज हो रहा है। कैसा हो रहा है, देखिए 0 से π/2 के बीच में क्या हो रहा है, फंक्शन इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे बात करें तो माइनस इन्फिनिटी से, देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, π/2 पे कितना मिल रहा है, माइनस इन्फिनिटी, फिर पाई पे कितना मिल रहा है आपका 0। माइनस इन्फिनिटी से अगर आप 0 की तरफ जाते हैं, माइनस इन्फिनिटी से आप अगर 0 की तरफ जाते हैं तो भी क्या हो रहा है आपका, यहाँ पे भी फंक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है आपका, इंक्रीज। फिर पाई से आप पाई से 3π/2 के पास गए तो फिर से फंक्शन क्या हो रहा है आपका, इंक्रीज। फिर से फंक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज। फिर अब बात करें यहाँ पे आ जाएंगे तो यहाँ कुछ इस तरह से ड्रॉ होगा। तो जब आप फिर से, ये 2π है, अगर आप फिर से ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे फिर से फंक्शन क्या है, इंक्रीज। मतलब जो tan का फंक्शन होता है, जो tan का ग्राफ होता है, वो कभी भी डिक्रीजिंग नहीं होता है किसी इंटरवल में। क्या होता है, वो इंक्रीजिंग ही होता है। कैसा फंक्शन होता है tan का, इंक्रीजिंग होता है। कैसा फंक्शन होता है, इंक्रीजिंग होता है, इंक्रीज करता रहता है वो हर जगह। 0 से पाई के बीच में, 0 से π/2 में इंक्रीज कर रहा है, π/2 से पाई में इंक्रीज कर रहा है, π/2 से 3π/2 में भी इंक्रीज कर रहा है, 3π/2 से 2π के बीच में भी इंक्रीज कर रहा है। होप समझ में आ गया होगा ये ग्राफ, tan के फंक्शन का ग्राफ। इसमें मेन खास बात, आपको ग्राफ ड्रॉ करने आना चाहिए। डोमेन क्या होगा, सारे रियल नंबर माइनस 2n+1 π/2। 2n+1 रिप्रेजेंट करता है बेटा ऑड नंबर को। किसको रिप्रेजेंट करता है, ऑड नंबर, π/2 का मल्टीपल, मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे आपकी वैल्यू क्या है, अनडिफाइंड है, इसलिए वो रियल नंबर में नहीं आएगा, डोमेन में नहीं आएगा। और जो रेंज है आपको माइनस इन्फिनिटी भी मिल रहा है, प्लस इन्फिनिटी भी मिल रहा है, तो रेंज क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। अब यही हम इसको कंपेयर करें कॉट के ग्राफ से, तो कॉट के ग्राफ पे देखिए तो फंक्शन यहाँ देखिए इन्फिनिटी से 0 की तरफ आ रहा है, फिर 0 से माइनस इन्फिनिटी की तरफ आ रहा है। इसका मतलब फंक्शन यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। कैसा हो रहा है, डिक्रीज। यहाँ पे भी देखिए क्या हो रहा है, डिक्रीज। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, डिक्रीज। मतलब जो आपका 0 से 2π का इंटरवल है वहां हर केस में क्या हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे क्या था, सारे ऑड मल्टीपल पे डिफाइन नहीं था। यहाँ पे आप देखिए तो सारे ऑड मल्टीपल π/2 पे डिफाइन नहीं था। यहाँ पे सारे मल्टीपल, ऑड हो या इवन हो, सारे मल्टीपल ऑफ पाई पे डिफाइन नहीं है। किस पे डिफाइन नहीं है, पाई पे डिफाइन नहीं है। तो इसका मतलब जो इसका डोमेन होगा, इसका जो डोमेन होगा वो क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर माइनस n पाई। ऑल रियल नंबर माइनस n पाई। n पाई का मतलब n की वैल्यू आप कुछ भी इंटीजर ले लीजिए, n बिलोंग्स टू इंटीजर, n बिलोंग्स टू इंटीजर। आप n की प्लेस पे 1 लीजिए, 2 लीजिए, 3 लीजिए, 4 लीजिए, 5 लीजिए, 6 लीजिए, कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपका सारे पे क्या है, ये अनडिफाइंड है। सारे पे क्या है, अनडिफाइंड है। रेंज इसकी भी क्या मिल रही है, तो रेंज बेटा इसकी भी कैसी मिल रही है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी क्यों, देखिए आप माइनस इन्फिनिटी भी वैल्यूज मिल रही है, प्लस इन्फिनिटी भी मिल रही है, तो इसकी रेंज भी क्या हो जाएगी, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। क्योंकि आपको पता है tan और cot क्या होते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। tan और cot क्या होते हैं, दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो अगर आपका tan का फंक्शन 0 से π/2 के बीच में इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब 0 से π/2 के बीच में अब फंक्शन आपका डिक्रीज हो रहा होगा। cot फंक्शन क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है ना। फिर इसी तरीके से वहां पे इंक्रीज हो रहा था तो फिर से डिक्रीज हो रहा है। तो क्योंकि tan और cot एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, क्योंकि वो इंक्रीज हो रहा है फंक्शन, तो यहाँ पे फंक्शंस क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। वो भी चीज समझ में आ गई होगी आपको, क्यों डोमेन है, मतलब क्या डोमेन है, क्या रेंज है, फिर से फंक्शंस हैं। क्योंकि आप फिर से देख लीजिए इनके जो x की वैल्यूज है, x की वैल्यूज तो आपकी डिफरेंट है हमेशा, लेकिन y की वैल्यूज आपकी सेम आ रही हैं। यहाँ पे भी 1 मिल रहा है आपको, देखिए यहाँ पे भी 1 मिल रहा है, यहाँ पे भी 1 मिल रहा है, यहाँ पे भी 1 मिल रहा है, लेकिन जो x की वैल्यू है वो आपकी हर केस में डिफरेंट है। जो आपकी फर्स्ट एलिमेंट है, जो आपका ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट होगा, वो हमेशा आपके लिए क्या है, डिफरेंट है। इसलिए ये सारे क्या है, फंक्शंस हैं। ये भी tan और cot भी क्या है, अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। वो भी चीज समझ में आ गई होगी। ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए, इसको डोमेन लिख लीजिए, रेंज लिख लीजिए, कब इंक्रीज हो रहा है, कब डिक्रीज हो रहा है, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी एक मार्क्स में आपको पूछा जा सकता है। होप कर लिया होगा। इरेज करते हैं, फिर वीडियो थोड़ी देर पॉज करेंगे, वीडियो को मैं रोक दूंगा, फिर नया वीडियो बनाऊंगा ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। मैं फिर से जो कॉस है और सेक और कॉसेक फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कर लूंगा, उसके बाद फिर समझाने के लिए आपको स्टार्ट करूंगा।
चलिए हमने ड्रॉ कर लिया है, क्या ड्रॉ कर लिया है, सेक फंक्शन सेक एक्स और कॉसेक एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर लिया है। अब हम इसके बारे में बात करते हैं, डिस्कस करते हैं क्या चीजें होती हैं। सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं जो आपने पढ़ रखा है सेक एक्स के वैल्यूज के बारे में। तो आपके सेक एक्स की वैल्यूज की बात करें तो जीरो पे कितना होता था आपका, कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती थी, सेक जीरो की वैल्यू भी क्या होगी 1, फिर पाई बाय 6, पाई बाय 4, पाई बाय 3 और 0। पाई बाय 6 का मतलब 30 डिग्री पे इसकी वैल्यू होती थी 2/√3, पाई बाय 4 की वैल्यू √2, इसकी वैल्यू 2 और इसकी वैल्यू आपकी इन्फिनिटी, क्या हो जाती है इन्फिनिटी। आप देखिए यहाँ पे 1, ये फिर थोड़ा सा बड़ा, फिर थोड़ा सा और बड़ा, फिर 2 हुआ, फिर इन्फिनिटी। मतलब 0 से पाई के बीच में, 0 से पाई बाय 2 के बीच में जो आपका फंक्शन हो रहा है वो इंक्रीज हो रहा है। देखिए यहाँ पे हो रहा है, तो 0 से देखिए स्टार्ट कहाँ से हुआ है, 1 से हुआ है, तो 1 से स्टार्ट होकर कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी पे जा रहा है। कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी पे जा रहा है। अब इसका मतलब ये क्या होगा, दूसरी प्लेस में क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी से 1 की तरफ आ रहा होगा। कहाँ आ रहा होगा, माइनस इन्फिनिटी से 1 की तरफ आ रहा होगा। अब क्योंकि माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में फंक्शन क्या हो रहा था, यहाँ पे फंक्शन इंक्रीज था, यहाँ पे फंक्शन क्या था, डिक्रीज था। कैसा था फंक्शन, डिक्रीज था। अब खैर हमको यहाँ पे बात करना है इंक्रीज, यहाँ पे भी बात करें तो फंक्शन कैसा है, इंक्रीज। यहाँ पे फंक्शन कैसा है, डिक्रीज। यहाँ पे फंक्शन कैसा है, डिक्रीज। और यहाँ पे भी फंक्शन कैसा है, डिक्रीज है। कैसा है फंक्शन, डिक्रीज है। मतलब बात करें तो 0 से पाई बाय 2 के बीच में फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, पाई बाय 2 से पाई के बीच में आप देखिए इंक्रीज कर रहा है फंक्शन, और पाई से 3 पाई बाय 2 के बीच में वैल्यूज कम हो रही हैं, क्योंकि निगेटिव में बढ़ रहा है, तो निगेटिव में जितना बढ़ता जाएगा उतनी वैल्यू कम होती जाएगी। और फिर आप देखिए पॉजिटिव इन्फिनिटी से 1 की तरफ आ रहा है, तो इसका मतलब 3 पाई बाय 2 से 2 पाई के बीच में वैल्यू क्या हो रही है आपकी, डिक्रीज हो रही है। क्या हो रही है, वैल्यू डिक्रीज हो रही है। हम यहाँ पे बात करें डोमेन की, तो डोमेन की बात करें तो आप देखिए यहाँ पे इन्फिनिटी तो मिल रहा है आपको, देखिए अनडिफाइंड टर्म्स है। कहाँ पे हैं, पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 आपका, ठीक है ना, माइनस पाई बाय 2, माइनस 3 पाई बाय 2। इसका मतलब जो डोमेन का रेंज, जो आपने tan का रेंज पढ़ा था, क्या पढ़ा था, 2n+1 डोमेन पढ़ा था, 2n+1 पाई बाय 2 आर ऑल रियल नंबर माइनस 2n, मतलब ऑड मल्टीपल 2n+1 हमेशा एक ऑड नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो r माइनस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 इज ऑलवेज अनडिफाइंड टर्म्स, इज ऑलवेज गिव्स अनडिफाइंड टर्म्स। इसका मतलब जो इसका रियल डोमेन होगा वो क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर माइनस 2n+1 पाई बाय 2। अब रेंज की बात करें तो रेंज में आप देखिए माइनस इन्फिनिटी भी मिल रहा है, प्लस इन्फिनिटी भी मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है, 1, और यहाँ पे मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है, -1। -1 से 1 के बीच में कोई वैल्यू आपकी सेक और सेक की वैल्यूज नहीं आ रही हैं। तो इसका मतलब जो इसका आंसर होगा -इन्फिनिटी टू -1, 1 आपका इंक्लूडेड है, यूनियन 1 to infinity, ये आपका क्या हो जाएगा, रेंज। ये आपका क्या हो जाएगा, रेंज। इसको लिखने का दूसरा तरीका है ऑल रियल नंबर माइनस 1 to 1, ओपन ब्रैकेट 1 to 1। इसका मतलब सारे रियल नंबर लेने हैं, बस -1 से 1 के बीच का नंबर नहीं लेना, इनके बीच का नंबर नहीं लेना है, इनको ले सकते हैं। तो ये दोनों लिखने का अलग अलग तरीका है। यहाँ पे आप समझ में आ गया होगा कौन फंक्शन का डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा, फंक्शन का ग्राफ कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, कैसे समझ के कि कब इंक्रीज कर रहा है, कब डिक्रीज कर रहा है। अगर आपको इंक्रीज डिक्रीज का थोड़ी सी भी आइडिया क्लियर है तो आप वहां से आप समझ सकते हैं कि फंक्शन क्या होगा, फंक्शन की वैल्यू आप मतलब फंक्शन का ग्राफ आप ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको ये भी पता चला कि डोमेन के क्या क्या ले सकते हैं, क्या नहीं ले सकते हैं। फिर रेंज में आपकी वैल्यूज मिनिमम कितनी आ सकती है, मैक्सिमम कितनी आ सकती है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे आते हैं तो आपको पता है सेक एक्स का जस्ट उल्टा होता है क्या, कॉसेक एक्स। कैसे कि कॉसेक एक्स की बात करें 0 पे आपको मिलता है कितना, इन्फिनिटी, ठीक है ना, पाई बाय 6 पे आपको मिलता है 2, पाई बाय 6 पे मिलता है 2, पाई बाय 4 पे मिलता है √2, पाई बाय 3 पे मिलता है आपको कितना, √3/2, और पाई बाय 2 पे मिलता है 0, पाई बाय 2 पे मिलता है क्या, 0। इसका मतलब यहाँ पे देखिए 0 पे अनडिफाइन है, देखिए 0 पे अनडिफाइन है, और फंक्शन यहाँ से देखिए डिक्रीज हो रहा है, इन्फिनिटी से 0 आ रहा है, इन्फिनिटी से 0 नहीं आ रहा है, इन्फिनिटी से 1 आ रहा है, इन्फिनिटी से कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो यहाँ से इन्फिनिटी से देखिए मिनिमम वैल्यू 1 आ रही है, मतलब 0 से बात करें, 0 से पाई बाय 2 के बीच में फंक्शन आपका डिक्रीज कर रहा है। फिर पाई बाय 2 से पाई के बीच में फंक्शन क्या कर रहा है बेटा, इंक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है, पाई बाय 2 से पाई के बीच में फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। फिर हम पाई से 3 पाई बाय 2 फंक्शन देखें तो यहाँ पे भी इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि नेगेटिव में वैल्यूज छोटी होती जा रही है। कैसी होती जा रही है, छोटी होती जा रही है। फिर 3 पाई बाय 2 से
2 पाई के बीच की बात करें तो फंक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। फंक्शन क्या हो रहा है आपका, डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहला तो 0 से 2 पाई के बीच में क्या सीन बन रहा है, डिक्रीज इंक्रीज इंक्रीज एंड डिक्रीज, ठीक है ना। अब उसके बाद बात करें तो हमारा जो डोमेन होगा, डोमेन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो डोमेन आपका क्या हो जाएगा, आप देखिए यहाँ पे सारे रियल नंबर तो है, क्या है, सारे रियल नंबर तो आ रहे हैं, बस क्या नहीं आ रहा है, 0 पाई 2 पाई 3 पाई 5 पाई 7 पाई, मतलब जो आपके पाई के मल्टीपल्स हैं, तो मतलब ऑल रियल नंबर माइनस एन पाई, ऑल रियल नंबर माइनस एन पाई, मतलब जो कॉट एक्स का वहां पे आपका डोमेन था, जो आपका कॉट एक्स का डोमेन था, वो यहाँ पे आपका डोमेन होगा किसका, कॉसेक एक्स का। किसका डोमेन होगा, कॉसेक एक्स का होगा। और अब रेंज की बात करें तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी, आपको सारे रियल नंबर मिल रहे हैं, आप देखिए सारे रियल नंबर मिल रहे हैं, बस वही केस है -1 से 1 के बीच की वैल्यूज नहीं मिल रही है। क्या नहीं मिल रहा है, -1 से 1 के बीच की वैल्यूज नहीं मिल रही है। आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, दोनों तरीका सेम है आपका, सही है। होप समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आपको बेसिकली यहाँ पे ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है वो सीखना था, ठीक है ना, वो मैंने आपको सिखाया कैसे ड्रॉ करना है। आपको बस स्टार्टिंग में देखना है कि कब इंक्रीज कर रहा है कब डिक्रीज कर रहा है। उसके बाद आप अगर विजुलाइज करके रखेंगे तो फंक्शन का ग्राफ आप मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। इसको अगर ड्रॉ करने के लिए आएगा तो ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करने के लिए नहीं आएगा, ये आपको नॉर्मल आपको कॉपी में ड्रॉ करना होगा। यहाँ पे आपको बस एक रफ फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि एग्जैक्टली एक चीज मेजर करके ड्रॉ करना पड़ेगा। वो पे चीज समझ में आ गई होगी, डोमेन क्या है, रेंज क्या है आपका, किस दोनों फंक्शंस का ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, कब फंक्शन इंक्रीज होगा कब फंक्शन डिक्रीज होगा, ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे डिस्कस कर ली हैं। आज के लिए बस इतना ही है, हमको आज सिर्फ ग्राफ ऑफ फंक्शन ही डिस्कस करना था, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको एक बार विजुलाइज कीजिए, 2-3 बार आप ग्राफ को ड्रॉ कीजिए। अभी नहीं, आपके आगे अगर आप आगे जेईई वगैरह की तैयारी करना चाहते हैं तो ये ग्राफ आपके बहुत काम आने वाला है। इसलिए अगर पहले ये 6 ग्राफ आप अच्छे से विजुलाइज कर लीजिए, समझ लीजिए कैसे क्या करना है, इसको कैसे ड्रॉ करना है। उसके बाद फिर जो आगे का कंसेप्ट है उसको हम बाद में नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक पढ़ाई करते रहिए, एंजॉय करते रहिए, ठीक है ना, पढ़ाई करते रहिए, एंजॉय करते रहिए। और सपोर्ट करने के लिए अगर पॉसिबल हो तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करते रहिए। थैंक यू।